हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टैली प्राइम के अंदर कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन। हाँ जी दोस्तों, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप कॉस्ट सेंटर की वीडियो देख सकते हैं और फिर उसके बाद हम करते हैं दोस्तों कॉस्ट कैटेगरी। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करा था, कॉस्ट सेंटर के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को सैलरी पे की थी और विद नेम के साथ। फिर उसकी रिपोर्ट हमने जनरेट करके अपने ऑनर को रिप्रेजेंट कर दी थी। और दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट कैटेगरी के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों कि कैंडिडेट को सैलरी तो हम इसमें भी पे करेंगे, लेकिन उनके पोस्ट के साथ पे करेंगे। और जो एग्जैक्टली इसके अंदर कैटेगरी का यूज़ दिया गया, कैटेगरी का मतलब ही होता है कि उसकी पोस्ट को हम किस तरीके से मेंशन करेंगे। तो दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल के लिए हमने कहा कि हमारे पास दो पोस्ट है, सेल्समैन एंड अकाउंटेंट की, ये हमारी हो गई दोस्तों कॉस्ट कैटेगरी। अब मुझे कॉस्ट सेंटर का यूज़ करना है, तो कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के नाम को इंडिकेट करके उनकी सैलरी को पे करना। तो दोस्तों हम यहाँ पर सैलरी तो पे कर रहे हैं, लेकिन जो सैलरी पे कर रहे हैं बाय चेक कर रहे हैं, और चेक दोस्तों आप सब जानते हैं कि बैंक के अंदर जाता है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि सेल्समैन के अंदर जो भी हमने सैलरी पे करी है वो की है टोटल ऑफ 50,000 रुपीज़, और जो हम अकाउंटेंट को सैलरी पे कर रहे हैं वो है टोटल ऑफ 1 लाख रुपीज़। हाँ जी दोस्तों, अब ये सारे का सारा रिकॉर्ड जो हमें मेंटेन करना है वो हम टैली के अंदर किस तरीके से मेंटेन करेंगे, चलिए दोस्तों आज हम यही सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, टैली ओपन करते हैं। टैली ओपन करने के बाद हमें एक्टिवेशन को एक्टिवेट करना होगा। तो हम चलते हैं दोस्तों F11 के अंदर, और F11 पे जाने के बाद यहाँ पर इनेबल कॉस्ट सेंटर को करना होगा दोस्तों यस, और यस करने के बाद हमें दोस्तों प्रेस करना होगा Ctrl+A, क्योंकि Ctrl+A से हमारे सारे के सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाती है। हाँ जी दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लेजर्स क्रिएट करेंगे। हमारे पास दोस्तों दो लेजर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अभी यहाँ पर हम क्रिएट पे चलते हैं। क्रिएट पे जाने के बाद लेजर पे हमने एंटर किया, और लेजर पे एंटर करने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पर बनाना होगा सैलरी, क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं। और दोस्तों अगर सैलरी हमसे जा रही है तो आप सब जानते हैं कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पुट कर दिया है। अब हम दोस्तों यहाँ पर Ctrl+A का बटन प्रेस करेंगे। Ctrl+A का बटन प्रेस करने के बाद हमारी जो लेज़र है वो सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेज़र और मेंटेन करते हैं दोस्तों, और जो लेज़र बनाएंगे अब हम बैंक का बनाएंगे, जो अंडर ऑफ बैंक अकाउंट जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर करते हैं दोस्तों इसको Ctrl+A। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, इसको स्कैप करते हैं। स्कैप करने के बाद दोस्तों हमें जाना होगा शो मोर के ऊपर, और शो मोर पे जाने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी को पुट करना होगा। तो हम चलते हैं दोस्तों कॉस्ट कैटेगरी पे, और कॉस्ट कैटेगरी पे जाने के बाद हमसे ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू ऑल्टर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और क्रिएट अ न्यू कॉस्ट कैटेगरी। तो सबसे पहले हम क्या चलते हैं, यहाँ जी हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्रिएट न्यू पे करते हैं दोस्तों एंटर। हम यहाँ पर जो है कैटेगरी पुट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर बना दिया दोस्तों सेल्समैन, और फिर एंटर करते हुए इसको सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद हम यहाँ पर बनाते हैं दोस्तों अकाउंटेंट, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर मेंटेन करके इसको सेव करके एक्सेप्ट कर देते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर कैंडिडेट्स के नेम को मेंटेन करना होगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर कॉल सेंटर के अंदर, और कॉल सेंटर पे जाने के बाद हम यहाँ पर कैंडिडेट्स के नेम को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों ये हमसे डायरेक्टली पूछ रहा है कैटेगरी, जो भी आप यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम डालेंगे वो किसके अंडर में जाएगा, एक्चुअल में जो कैंडिडेट है उसकी पोस्ट क्या है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों पोस्ट भी सबसे पहले इंडिकेट करनी होगी। तो हमने क्या कहा, पहले हम कर देते हैं सेल्समैन की पोस्ट को पुट। तो हमने कैटेगरी पे जाके सेल्समैन को सिलेक्शन दिया। अब सेल्समैन को सिलेक्शन देने के बाद दोस्तों हमें नेम क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमने नाम डाल दिया यहाँ पर रोहित, एंटर किया, अंडर ऑफ प्राइमरी ही रहने देना, इसको एंटर करते हैं, फिर एंटर करके सेव कर देते हैं। फिर सेल्समैन के अंदर है रोशन, तो हमने यहाँ पर रोशन नाम डाला है कुछ इस तरीके से दोस्तों, एंटर करा प्राइमरी कुछ इस तरीके से। फिर हमने यहाँ पर रंजन नाम डाल दिया है इस तरीके से रंजन, और हमने दोस्तों यहाँ पर नाम डाल दिया है राजीव। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सेल्समैन के अंदर 4 कैंडिडेट थे। अब हम इसको कर देते हैं एंटर, और कर देते हैं दोस्तों इसको एंटर, सेव हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पर कैटेगरी पे वापस, और दोस्तों कैटेगरी पे जाने के बाद वापस हम यहाँ पर लेते हैं अकाउंटेंट, क्योंकि हमने जो एम्प्लॉइज़ के नाम डाले थे वो सेल्समैन के थे। अब हम यहाँ पर जो है अकाउंटेंट्स के सारे नाम डाल देते हैं। तो दोस्तों अकाउंटेंट के नाम जो हम पुट करते हैं यहाँ पर, एक तो विनय है, वरुण है, विपिन है और विजय है। चलिए डालते हैं, विनय डाल दिया हमने यहाँ पर इस तरीके से, वरुण डाल दिया इस तरीके से, विपिन डाल दिया इस तरीके से, और दोस्तों विजय डाल दिया इस तरीके से। तो हम यहाँ पर कैटेगरी भी हमने यहाँ पर मेंटेन कर दी, हमने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर भी मेंटेन कर दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब करेंगे इनको पेमेंट। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए अब हम कहाँ चलते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली चलते हैं वाउचर के अंदर, और दोस्तों वाउचर पे जाने के बाद हमें यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर सैलरी पे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 1 लाख रुपए पेमेंट। हाँ जी दोस्तों,
मैं कर रहा हूँ 1 लाख रुपए पेमेंट और इसको डायरेक्टली एंटर बटन प्रेस करता हूँ। अब हमने यहाँ पर स्पेस का बटन प्रेस किया। अब ये पूछेगा हमसे कि जो आप ये 1 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हो ये किस कैटेगरी के बेस पे कर रहे हो। तो दोस्तों मैंने कहा कि मैं जो है यहाँ पर अकाउंटेंट को पे कर रहा हूँ। अब जो अकाउंटेंट हमने कैटेगरी बनाई थी और जो उसके अंदर हमने कॉस्ट सेंटर्स का यूज़ किया था कैंडिडेट्स के नेम को, तो किस किस कैंडिडेट को आप कितनी कितनी सैलरी पे कर रहे हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों हमने स्पेस का बटन प्रेस किया, हम चलते हैं वरुण के ऊपर। वरुण को दोस्तों जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने 20,000 रुपये पे कर दिया। अब हम यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करते हैं, विजय के ऊपर चलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए विजय को भी हमने 20,000 रुपये पे कर दिया। स्पेस का बटन प्रेस करते हैं दोस्तों, विनय पे चलते हैं। विनय पे भी फॉर एग्जांपल के लिए हमने 20,000 रुपये पे कर दिया। अब हमारे पास जो लास्ट बचेगा इसके अंदर आपको पे करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि वो सैलरी ऑटोमेटिक मेंटेन होती है। अब देखिए दोस्तों, आपने अकाउंटेंट की सैलरी को तो पे कर दिया, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डेबिट करना होगा फिर से। और डेबिट करने के बाद फिर से आपको दोस्तों सैलरी पे करनी होगी। लेकिन आप जो सैलरी पे कर रहे हैं, अब की बार जो आप सैलरी पे करेंगे किसके अंदर करेंगे, वो करेंगे आप सेल्समैन की सैलरी पे। तो दोस्तों एक बार हम क्या करते हैं, फिर से डेबिट पे चलते हैं, सैलरी पे करते हैं। अब डाल देते हैं हम यहाँ पर 50,000 रुपये, कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों 50,000 रुपये डाल दिए हमने। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेल्समैन का यूज़। सेल्समैन का यूज़ लिया अब हमने। अब सेल्समैन के अंदर किस किस कैंडिडेट्स के नाम थे, फॉर एग्जांपल के राजीव नाम है दोस्तों, हमने इसको दे दिया 10,000 रुपये सैलरी। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको 10,000 रुपये सैलरी दे दिया। दोस्तों अब हमारे पास है रंजन नाम का है, इसको हमने दे दिया फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 की सैलरी। हमारे पास यहाँ पर रोहित नाम का है, इसको हमने दे दिया फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 की सैलरी। हमारे पास रोशन नाम का है, इसको हमने दे दिया 20,000 की सैलरी। अब हम सिंपल से इसको एंटर करते हैं और एंटर बटन प्रेस करने का देखिए दोस्तों, अब जो हम ये पे कर रहे हैं वो बाय बैंक पे कर रहे हैं। तो हमने बैंक पे क्लिक किया, एंटर कर दिया और यहाँ पर जाके सिंपल से एंटर 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 करते हुए इसको सेव कर दिया। ये देखिए दोस्तों, अब ये पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर पेज अप का यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, पेज अप का यूज़ करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी टोटल ऑफ सैलरी आ चुकी है 1.5 लाख रुपये। हाँ जी, अब हमने क्या करा, इस एंट्री को कर दिया सेव। अब सेव करने के बाद अब हम चलते हैं दोस्तों उसकी रिपोर्ट देखते हैं। एक बार रिपोर्ट देखेंगे, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद अब हम यहाँ पर चलते हैं सीधा सिंपल सा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाने का कॉस्ट सेंटर पे चलते हैं। फिर हम यहाँ पर कैटेगरी समरी पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अकाउंटेंट की सैलरी थी वो हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पर पे हो चुकी है, और जो सेल्समैन की सैलरी थी वो कुछ इस तरीके से पे हो चुकी है। तो दोस्तों Ctrl+P करेंगे और Ctrl+P करने के बाद इसका प्रीव्यू देखकर अपने ओनर को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कॉस्ट सेंटर, और जो मैंने अब की क्लास में आपको सिखाया है वह है दोस्तों कॉस्ट कैटेगरी कि उनके पोस्ट के साथ कैंडिडेट को किस तरीके से आप सैलरी पे करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको सिखाएंगे कॉस्ट सेंटर क्लास। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजकर उनकी भी हेल्प करना। थैंक यू दोस्तों।